ज़ाहिर है मैं तो फिर एक लेवल की बात करूंगा ना, वरना तो लाखों तो इधर रुलते फिर रहे हैं जो बड़े हैं। शिया के सैयद जवाद नकवी साहब को दावत है कि आप आए मेरी एकेडमी में आके हमारी ऑडियंस से खिताब करें, आपकी वीडियो हम बगैर कटिंग के अपलोड करेंगे यूट्यूब पे अपने चैनल से। यकीनन हमारी व्यूशिप आप लोगों से ज्यादा है, उसके बावजूद हम आपको प्रमोट करेंगे, लेकिन एक शर्त पे हमें भी फिर इजाजत है कि हम भी आपकी मस्जिद में आपकी पब्लिक के सामने एक जुम्मा पढ़ाएं, हम भी मुकदमा रखें, तो फिर अवाम खुद फैसला करेगी। ये कभी भी राजी नहीं होंगे। हमारा प्लेटफॉर्म तो इस वीडियो के साथ से हाजिर है। अगर आपके दलाइल मजबूत है तो आपको डरना नहीं चाहिए। रखें लिखा है कि हमारी भी कोई बात कुरान के खिलाफ हो उसे छोड़ दो। सही बात। अब मुझे बताएं, अगर इमाम जाफर की बात वो खुद कह रहे हैं, मेरी उनको तो कहना चाहिए था मेरी तो कोई बात कुरान के खिलाफ हो ही नहीं सकती। पता था कि मेरी बातों की सेफ्टी की अल्लाह ने गारंटी नहीं ली हुई। सेफ्टी की गारंटी जो है ना वो कुरान की है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। उन्होंने कहा कि मेरी भी कोई बात कुरान के खिलाफ तुम्हें पहुंचे, तुमने उसे छोड़ देना है। तो सर अगर उनको छोड़ देना है तो ये जाकिरीन, ये मर्जे, ये मुज्तहिदीन, ये इमाम बनाए हुए एतशाई कोई नहीं। माशाअल्लाह ये दर्जा आपने और लोगों को दिया हुआ है। बिल्कुल कुरान का बाना मिजाज ही अलग है, और अगर कुरान का टेस्ट कोई पास नहीं करता उससे करबला डिस्कस नहीं होगी, उससे जंगे सिफीन डिस्कस नहीं होगी। ठीक है, ये तो हमारी मजबूरी थी कि हमने वो बातें डिस्कस की कि जिसकी वजह से वो कुरान से दूर थे कि ठीक है यार, क्योंकि सिफीन मेरा और आपका कॉमन मसला है तो हमने डिस्कस किया। ठीक है, हम कहते हैं यार कि इसको डिस्कस करके चलो अब आगे भी चलो ना, ये ना करो कि कुरान को बस कुछ डाल। तो हमारा तो मुकदमा है तौहीद के ऊपर। शिया के सामने तौहीद पे पहले बात होगी, बाकी सारी बातें बाद में। बिल्कुल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमाइन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो का अनवान थंबनेल देख के टाइटल पढ़कर आपको मालूम हो गया होगा। आज हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे एक दफ़ा फिर जनाब इल्मी नाम नहाद इल्मी किताबी शख्सियत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अल मरूफ फ़की वाली सरकार के हवाले से, और इस तरह के अल्फाज जो कि दायरा अदब से बाहर भी ना जाएँ और थोड़ा सा उनके स्टूडेंट्स को चुभन भी महसूस हो, वो इसलिए हम बोलते हैं ताकि मिर्ज़ा के इमाम ज़मा के हवाले से बोली गई गुफ्तगू की चुभन जो हमें महसूस हो रही है उनका दर्क इनको भी हो सके, उनका एहसास इनके स्टूडेंट्स को भी हो सके। लेकिन इस रद्द-ए-अमल के तौर पे बनाई गई वीडियो आज की हो या इससे पहले की हो, उसमें आप देखेंगे ना कोई ज़ाती हमला हमने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किया ज़ातियात पे, जिस तरह मुख्तलिफ़ मकातबे फ़िक्र के अकाबरीन उनको कोई मिर्ज़ा जेहलमी कहता है, कोई मिर्ज़ा फ़की कहता है, कोई कुछ कहता है, हम उस लिमिट तक ना अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं ना इरादा है। इल्मी तौर पे उनका रद्द इंशाअल्लाह हम पेश करते रहेंगे। आज की गुफ्तगू, आज की वीडियो की इब्तिदा से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कल हमारे ऑफिशियल टीम की जानिब से एक पोस्ट लगाई गई थी जिसमें हमारे रोज़ाना की बुनियाद पे शुरू होने वाले दुरूस का तारफ़ी एक वो पोस्टर पेश किया गया था और फेसबुक पे भी इसको शेयर किया गया। तो वो इस किताब हर रोज़ कुरान व अहले बैत के साथ के हवाले से है जी। ये अदारा अल तंजील वालों की बेहतरीन किताब है जिसमें साल के 365 दिनों की मुनासबत से 365 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जिनके एक कुरान की आयत उस मौजू से रिलेटेड और फिर उसी मौजू से रिलेटेड एक मासूम का कौल, उसके हवाले से मुख्तसरन दर्स होंगे ये, जो कि इंशाअल्लाह बुध से नहीं जी, वो माजरत चाहते हैं, लिखने में गलती हो गई, वो जुमेरात की सुबह बाद नमाज फ़जर से ये सिलसिला शुरू होगा ताकि माह शुबानुल मुअज़्ज़म की बाबरकत पुरकैफ़ और रूहानी सातों से हम अपने नौजवान बच्चे बच्चियों की ज़हनी फ़िक्री तौहीदी तालीम व तरबियत का जो है एक इंतज़ाम कर सकें, जिसमें सबसे पहले हमारी ज़ात शामिल है कि हमारी भी इस्लाह हो, नौजवान बच्चे बच्चियों को भी हो। तो इंशाअल्लाह इन दुरूस से आपको बहुत ज़्यादा रूहानी लुत्फ़ हासिल होगा और आपसे इस्तदा है कि हमारे इस तरह के जो सिलसिले हैं, ख़ासकर जो तौहीद के उन्वान से सिलसिले हैं, उनको बढ़ चढ़ के आप जनाब शेयर भी किया करें, लोगों को दावत भी दिया करें और ख़ुद भी उससे मुस्तफ़ीद हुआ करें। और क्रॉस चेक का भी सिलसिला जारी रखें कि सहीफ़ा कामला की अगर कोई दुआ का तर्जुमा पेश किया जा रहा है, नहजुल बलागा की कोई खुतबा तौहीद के उन्वान से या कौल मासूम को पेश किया जा रहा है या ये दुरूस होंगे, इनको क्रॉस चेक करें ताकि आपके इल्म और यकीन में इजाफ़ा हो कि असल मकतब क्या है, असल तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम क्या है जी, असल मकतब जाफरिया क्या है,
असल पैरोकारान अहले बैत कौन है और क्या है, इन सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो कि असल चीज़ क्या है और फ़ोटोकापियाँ क्या है, जो मुख्तलिफ बड़े बड़े नामों के प्लेटफार्मों से भी आपको दी जा रही हैं। तो ये दुरूस इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुमेरात से बशर्ते ज़िंदगी और सेहत इंशाअल्लाह लज़ीज़ ये अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ और उस नाम नहाद इल्मी किताबी, और नाम नहाद का हम आपको इसलिए बता दें, ये भी वजाहत हम पेश कर दें। देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मेरे शिया सुन्नी बहन भाइयों, बल्कि हर मकतब फ़िक्र से अगर कोई हमारे चैनल पे मौजूद हैं जो सुनते हैं, गैर शिया भी इंशाल्लाह सुनते हैं, आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि ये कोई ताना नहीं है, ये कोई दिल के कथारस निकालने के लिए नाम नहादी नहीं उसको कहा जाता या मैं कहता। उसको मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा मानना है जो अभी तक मुझ जैसे हकीर खाकसार ने कुरान व अहले बैत की तलीमात से बिल्कुल थोड़ा सा एक उलमा के वसीले, उलमा हक़ के वसीले से सीखा है, मेरे अकीदे और नज़रिए के मुताबिक इल्म और किताब से उस बंदे का ताल्लुक़ होता है कि इल्म आने के बाद सबसे पहले जिसके हिल्म में इजाफ़ा हो, इल्म हासिल करने के बाद सबसे पहले जिसके अखलाकियात आला दर्जे की तरफ सफ़र शुरू कर दें, इल्म आने के बाद सबसे बढ़ के ये कि उसका तकब्बर ख़त्म हो जाए या ख़त्म होने की कोशिश शुरू हो जाए, इल्म आने के बाद जिसकी अना ख़त्म हो जाए या ख़त्म होने की कोशिश शुरू हो जाए, इल्म आने के बाद जो अक्ल कुल खुद को समझना और सबसे बड़ा आलम समझना, अपनी बात को सबसे बड़ी बात कहना, सबसे वज़नी बात कहना, जी अपनी दावत को सबसे बड़ी दुनिया में दावत कहना, अपने चैनल को सबसे बड़ा चैनल कहना, अपने मतलब के इस तकब्बुर और रौनत में इस कदर बढ़ जाना कि जनाब मैं की रट ख़त्म ना हो, मैं, मेरे स्टूडेंट, मेरी दावत, मेरा चैनल, मेरे व्यूज़, मेरा फ़लाना। तो ये इल्म के साथ मुताबिकत नहीं रखती हैं चीज़ें, चूँकि इल्म और किताब के साथ जो जुड़ गया, सबसे पहले उसमें जो चीज़ ख़त्म होती है वो उसकी मैं है, उसकी अना है, उसकी ज़ात की नफ़ी है। जो अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं कर सकता, जिसका तकब्बर इस साल तक पहुंचा हो कि गलत मलत चीज़ भी जो ज़बान से फ़िक्र निकल गए, आज तक उस बंदे ने कभी ये नहीं कहा कि जनाब मैं जज्बात में या उसमें मैं फिसल गया या मैं किसी और इलाह में चला गया, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। नहीं, अभी भी वो अपनी तवीलें पेश करेगा, और ये जो हम करेगा वो ये इस तरह के अल्फाज जैसे हमने वीडियो के इब्तिदा में बताया वो इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे ये दायरा अदब में रह कर भी जो अल्फाज हैं मिर्ज़ा फ़की या इंजीनियर फ़की या इस तरह, ये दायरा अदब में से बाहर नहीं है, लेकिन इनकी चुभन इनके स्टूडेंट्स को, इनके चाहने वालों को महसूस होती होगी, ज़ाहिर है, जब मैं ये अल्फाज बोलता हूँ। इसी तरह इनको मुतवज्जो करना मकसद है कि जनाब जो इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के बारे में इस नाम नहाद इल्मी किताबी ने जो रवैया अपनाया है उसकी चुभन हमें भी महसूस होती। मकसद सिर्फ इसको मिर्ज़ा इंजीनियर कहना, मैंने दूसरों की तरह ना आज तक इसको मिर्ज़ा जेलमी कहा है, ना मिर्ज़ा जूनियर कहा है, जी वो कादियानी मिर्ज़ा से मिलाते हुए, ना मैंने इस तरह की बात की है। लेकिन इतने अल्फाज भी बामरे मजबूरी अब शुरू किए हैं कि कोई बंदा गैरत खाए कि यार ये किस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम को बुला रहा है, मुजद्दद ज़मा को बुला रहा है, तो फिर उसको अंदाज़ा हो कि जनाब हमारा मुजद्दद ज़मा भी तो इनके इमाम जो इनके अकीदे के मुताबिक हाज़िर हैं लेकिन गायब हैं, उनको भी तो ऐसे बुला के इनके दिल दुखाता है। तो बहरहाल ये मैंने वजाहत दी कि नाम नहाद इल्मी किताबी हम इसलिए कहते हैं कि उस बंदे का इल्म और किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं मेरे अजीज़ों जिसके अंदर से अना ना ख़त्म हो, जिसके अंदर से मैं की रट ख़त्म ना हो। जिस तरह एक बकरा शुरू हो जाता है ना मैं, इसी तरह अगर कोई इल्मी बंदा मैं पे शुरू हो गया तो समझें कि उसने किताबें उसके ऊपर लादी हुई हैं, इल्म और किताब से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। सीधी सी बात है, किसी चीज़ का नॉलेज हो जाना, नॉलेज हासिल करना, कि कोई रियाजी में आगे निकल जाता है, कोई इंग्लिश में, कोई मुआशरती उलूम में, कोई इस्लामियात में, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो जनाब इल्म और हिल्म में भी जनाब पूरा एक आलम बन गया है। नहीं, कम अज़ कम इस लेवल के ऊपर जो बंदा अपने आप को इमाम कहलवाना शुरू कर दे, अब तो खुलेआम काम शुरू हो गया ना, मुजद्दद कहलवाना शुरू कर दे। जिस बंदे का दावा ये हो कि आज ये लाइव सवालो जवाब वाले सेशन इसके मौजूद हैं, आप देखें कि आज इससे बड़ी दावत, मेरी दावत से बड़ी दावत कोई नहीं। आज जितने मेरे मौलाना इसाक को भी मेरे सदक़े वसीले से व्यूज़ मिले थे, गामदी को भी मेरे सदक़े वसीले से व्यूज़ मिले, और अभी आपने इसी वीडियो के इब्तिदा में एक वीडियो देखी जिसमें सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ुल्लाह को ये जनाब कह रहा है कि मेरा प्लेटफॉर्म हाज़िर है, हालांकि आपकी व्यूअरशिप हमारी व्यूअरशिप से ज़्यादा नहीं है। अभी आपने ये अल्फाज इसके सुने, तो कहने का मकसद है कि वो कौन सा इल्मी थे, कौन सा किताबी जिसकी अभी तक मैं ही नहीं मर सकी, और जिन किताबों ने, जिस इल्म ने तेरी मैं ही नहीं अभी तेरा नफ्स की मुखालफत ही तुम्हें नहीं सिखाई, तो तुमने दुनिया की इस्लाह क्या करनी है। बस एक वो झोंका आया हुआ है जी, एक झोंका आया है, जैसे कभी एक झोंका आता था जी पीपल्स पार्टी की आवाज़ चल पई, कभी आता था जी नून लीग की आवाज़ चल पई, कभी आता था जी फलाने की आवाज़, वो एक आवाज़ चलती है ना। तो आजकल भाई तेरी इल्मी किताबी आवाज़ चली हुई है, बहुत जल्द इस गुब्बारे में से जितनी तेज़ी में हवा भरी जा रही है उतनी तेज़ी से इंशाअल्लाह लजीज़ अगर हवा इल्मी तौर पर ना निकली, हमारे अल्फाज गलत तरफ ना ले जाए भाई कोई, इल्मी तौर पर, यानी जिस कदर दुनिया नौजवान बच्चे बच्चियाँ तुम्हारी तरफ लपक रहे हैं,
इसी स्पीड से, बल्कि इससे ज़्यादा स्पीड से जब उन पे हक आश्कार होगा, जब आपके कौल फ़िल में तजाद होगा कि वैसे तो अखलाकियात के दर्स पढ़ाए जाते हैं हमें, और इधर जनाब एक इतनी मुकद्दस, भाई मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन हराम है, इसके ऊपर हमारे काबरीन के फतावा मौजूद हैं। सैयद अली खामनई ने वाज़ह कहा कि मुकद्दसात अहले सुन्नत की उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन हराम है। जी, सैयद अली सिस्तानी ने कहा, इस हकीर के चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, और बहुत से उलमाए हक हैं जिन्होंने ये कहा। तो इसी तरह भाई हमारे इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्द शरीफ भी हमारे मुकद्दसात में से हैं, और अहले सुन्नत के यहाँ भी मुकद्दस हस्तियाँ हैं जिसने दुनिया की इस्लाह करनी है, जिन्होंने जुल्म जोर से भरी दुनिया में अदल इंसाफ का दौरा करना है, जिनके ज़रिए दीन मुबीन तमाम अदयान पर गालिब आ जाएगा। इस वादा इलाही का मुकम्मल इस वादा इलाही ने होना है। तो अहले सुन्नत के यहाँ सिर्फ मैंने जैसे का पैदा होना है, हमारे यहाँ गैबत में है, और ख़ुद इसी मिर्ज़ा नाम नेहाद इल्मी किताबी का भी यही नज़रिया है कि जी हैं, उनके ज़रिए काम होने हैं, लेकिन वो भी पैदा होने, तो जो पैदा होना हो वो भी गैब में ही होता है मेरे अज़ीज़ों। तो इसमें कोई इख्तलाफी, कोई बदतमीज़ी वाली बात नहीं, लेकिन जो तरीक़ाकार, जो रविश इसने अपनाई हुई है, और हमारा आज की वीडियो में सिर्फ मकसद ये है कि हम कुछ अपने बरादरान, कुछ साथियों को जो पता नहीं किस जगह पर चल रहे हैं, उनको मुतवज्जे करना है, और कुछ सवाल आम देखने वालों की खिदमत में पेश करने हैं। और हमारे देखने वाले कुछ कॉमन ऐसे भी भाई बहन हैं जो हमारे चैनल पे भी कमेंट्स देते हैं, हमारी वीडियोस को भी देखते हैं, और माशाल्लाह 3-3 घंटे के लाइव सेशन जो आजकल हो रहे हैं काफ़ी चैनलों पे, बल्कि एक ही ट्रांसमिशन 2 बड़े चैनलों पे एक ही वक्त में दिखाई जा रही होती है। फ़ाबेहा, अब इससे ये नतीजा ना निकाल लीजिएगा जी हमें उससे कोई जलन है या खुदा न खास्ता हमें कोई ऐसा होता तो हम भी जनाब फटाफट अपनी कोई लाइव ट्रांसमिशन शुरू कर देते। नहीं, बात करने का मकसद कुछ और है, ताकि वो जो कॉमन व्यूअर है, हमारा भी व्यूअर है वो और उनका भी व्यूअर है, वो ये सवाल उनकी खिदमत में भी पेश कर सके जो आज की वीडियो में हम उठाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सानिया पेशावर के ऊपर इंजीनियर नाम नेहाद मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो आती है, सवाल जवाब के सेशन से वो वीडियो ली गई है, जिसमें वो इज़हार अफसोस कर रहे होते हैं शहदा के लिए, ज़ख्मियों के लिए, और मजम्मत भी कर रहे होते हैं इस बर्बरियत की, इस जुल्म की, जिसके लिए हम उनके जनाब मशकूर हैं कि चलो उन्होंने कम अज़ कम जो है इस दुख वाली घड़ी में लवाहकीन के साथ इज़हार हमदर्दी किया। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस इज़हार हमदर्दी की वीडियो आने के बाद हमारे मकतब में जनाब मिर्ज़ा साहब के वकला फिर मुतहरक हो गए, मिर्ज़ा साहब के चाहने वाले फिर मुतहरक हो गए, मिर्ज़ा साहब के जानिसार फिर शुरू हो गए। अभी इस वीडियो की वजह मैं आपको बताता हूँ, हालांकि आज जो दिन है वो नहजुल बलागा सीरीज़ के उन्वान से दर्स का दिन था। बहरहाल मुझे एक क्लिप दिखाया गया जिसमें एक जनाब हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ दोस्त थे, कह लें हैं, चूँकि उनकी लिस्ट से तो हमें रबड़ की तरह रबड़ लेके मिटा दिया गया है। वो फरमा रहे थे कि जी मिर्ज़ा इंजीनियर को जवाब देना ही पूरा दीन रह गया। एक और नौजवान हैं जो आजकल बड़े जनाब इन हैं और माशाल्लाह ट्रू शिया हैं, इसमें कोई शक नहीं, सच्चे शिया हैं जी वो। उनकी कुछ वीडियो आज या कल वाली उसका कोई क्लिप मुझसे शेयर किया गया, जिसमें वो भी एक तरफ मिर्ज़ा इंजीनियर नाम नेहाद इल्मी किताबी और एक तरफ वो कमबख्त आफ्ताब या आसफ नज़ीर, पता नहीं उसका क्या नाम है जी, उसका वो कंपैरिजन कर रहे हैं जी, ये भी सुन्नी तो वो भी सुन्नी, उसके ये हैं, उसने बनी उमैया के ख़िलाफ़ ये काम किया, इन्होंने ये किया। और एक और चैनल है जी, उनकी मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट देखी, फैक्चुअल हिस्ट्री, जो बड़ा मशहूर और आबदी साहब के हवाले से बड़ा नाम रखता है, शोहरत रखता है। उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर की हुई जनाब ने, तस्वीर मिर्ज़ा साहब की लगा के कि अगरचा जी आपसे बड़े इख्तलाफ हैं वो, लेकिन इस मौके पर ज़ाहिर हमदर्दी कर दी, आपसे हमारा जुज़वी इख्तलाफ है, कुल्ली नहीं। अब इस अहले इल्म से, इन सारे अहले इल्म से, सब भाइयों से को पूछे कि मुझे ये बताएं कि इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ आपके नज़दीक क्या हैसियत रखते हैं। और जो भाई हमारे ये कह रहे थे अपनी लाइव ट्रांसमिशन में जी उसको जवाब देना पूरा दीन नहीं है, मुझे ये बताएं कि पूरा दीन अगर इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की ज़ात को ले लें, अगर हमारे दीन का वो मंबा नहीं है, हमने दीन उनसे, उनके बाद से नहीं सीखा, तो फिर किससे सीखा है। और जो भाई कहता है जी हमारा आपसे जुज़वी इख्तलाफ है, कुल्ली इख्तलाफ नहीं, वो मुझे इस बात का जवाब दें कि इमाम ज़मान के ऊपर ईमान ना रखना ये और चीज़ है, इमाम ज़मान की गैबत या पैदाइश का कायल दोनों में से एक नज़रिया रखना ये भी और चीज़ है, या कुल्ली तौर पे उनसे दस्तबरदारी का इजहार करना या खुदा न खास्ता नासबियों की तरह उनकी तौहीन करना ये भी और चीज़ है। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन एक बंदा जो इल्मी किताबी होने का दावा करे, एक बंदा जो मकतब जाफरिया के बच्चे बच्चियों को दाना हुब्बे अहले बैत का दाना फेंके, और एक बंदा जो मकतब जाफरिया और सुन्नी शिया मुहिब्बाने अहले बैत के आगे बनी उमैया के मजालम चाक करने वाला दाना फेंके, उसके बाद एक बंदा जो उठ के आपको अखलाकियात सिखाने का दावा करे,
एक बंदा जो उठ के अपने स्टूडेंट के हवाले से बात करे, जी मैं जो तरबियत अपने स्टूडेंट की अखलाकी कर रहा हूँ वैसे ना पहले किसी ने की थी ना अब कोई करेगा, वो बंदा उठ के जब मजाक उड़ाए आपके एक मुकद्दस तरीन हस्ती का, और वो बंदा आपके मकतब के अंदर एक हीरो समझता जाता हो, कभी उसको मुदाफ़े अहले बैत कहा जाए, समझा जाए, कहने वालों की गलती नहीं है। ज़ाहिर है कोई बंदा भी उठ के अहले बैत का शुरू में दिफा करेगा लोग करने के लिए, तो गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह जानता है ना, या वो जिन बंदों को अपने प्यारों बंदों को देता है वो जानते हैं, यानी अंबिया और मासूमीन, हम तो नहीं जानते। तो अगर किसी ने उसको मुदाफ़े अहले बैत कहा उसकी वक्ती तौर पर वो देख के, तो इसमें हम उन पर इल्ज़ाम नहीं देते। लेकिन एक बंदा जो हमारे मकतब में हीरो की शख्सियत हासिल भी उसको है, स्टेटस, उसको फॉलो भी किया जाता है, उसके रद्द में शिया को जिंदा लाश कहने के रद्द में हकीर को वीडियो बनाता है, तो जनाब 24 घंटे भी नहीं गुजर पाते कि एक मौसूफ किबला उकाबा उठ के सर पे मामा से जाए, माशाल्लाह कुम से पढ़ के आए और लाहौर में एक मारूफ मदरसे के उस्ताद रहे, वो उठ के बगैर सोचे समझे 18-20 मिनट की वीडियो मेरे रद्द में बना देते उस बंदे की फेवर में। किसी को शक हो तो वो मसूफ के चैनल पे, अब तो उन्होंने थंबनेल में मेरी तस्वीर भी लगा दी है, तो अब तो जो देखना चाहे वो उनके चैनल पे जाके देखे, अब तो थंबनेल में मसूफ ने हमारी तस्वीर भी लगा दी है, पहले नहीं थी। तो अब मुझे ये बताएं कि हमारे मकतब के अंदर जिस बंदे का इतना फ़ैन फॉलोइंग हो, इतना लोग इसको हीरो समझ रहे हो, कोई अपने चैनल पे कह रहा हो कि जनाब हम इख्तलाफ भी करेंगे तो मिर्ज़ा आई लव यू कह के करेंगे, मिर्ज़ा भाई कह के करेंगे जी, यानी पूरे लोपे पोचे हम लगाएंगे, और कोई जनाब उनको कह रहा हो कि जी बाकियों में, और भाई बनी उमैया के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा ने अशर शीर भी वो काम नहीं किया जो कारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने किया है। ये पीछे किताबें पढ़ी हैं, सुलह इमाम हसन, शरह खसाइस अली, हकीकतुल तफजील, ये किताबें पढ़े हैं, आपको पता चले कि मिर्ज़ा तो अभी पास भी नहीं फटकता। लेकिन सिर्फ वो यूट्यूब पर नहीं है कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब, इसलिए उनका इतना नाम नहीं है, लोग उनसे इतने शनासा नहीं है जी। बनी उमैया के हवाले से सबसे पहले हल्का फुल्का जो कदम उठाया मदूदी साहब ने उठाया, उसको आप हल्का फुल्का कह लें, कुछ भी कह लें, मौलाना इसहाक के बड़ी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिसमें वो मिर्ज़ा से भी बड़े हुए हैं चीज़ों को बयान करने में, तो ये तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि मिर्ज़ा अगर सैयद जवाहर नकवी हफ़ज़ुल्लाह ताला की तारीफ़ करता है, उनका अपने आप को फ़ैन शो करता है, जामिया उर्वतुल वुस्क़ा के बारे में वीडियो बनाता है, तो सारा आंखों पे जनाब सैयद जवाहर नकवी साहब का दफ़ा इस हकीर के चैनल पर मौजूद है। सबसे पहले हमने तवज्जो दिलवाई कि लोगों तक उनका कलमी काम भी पहुँचाया जाए, हमने जनाब किताबें कह कर मंगवाई, स्पेशल ढूंढवाई, और ये तरीका सिलसिला आपकी खिदमत में पेश किया मुख्तलिफ अक़साद की सूरत में, ताकि जो सैयद जवाहर नकवी साहब के नज़रियात, ठीक है इल्मी इख्तिलाफ, मैंने बारहा अपनी वीडियो में कहा, आज भी कहता हूँ, मेरा अकीदा है, मेरा मानना है, और कुरान वाले बैत से साबित है मेरा ये नज़रिया कि इख्तिलाफात या तो कुरान से नहीं हो सकता, एक मुसलमान का, एक कलमा गो का, गैर मुस्लिम तो तराज़ात उठाते रहे, ठीक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ, आपके नालैन मुबारक पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरे आल औलाद कुर्बान, आपसे नहीं हो सकता, और आपकी आल से यानी आले मोहम्मद जिनको हम मासूम मानते हैं, शिया नुक्ता नगाह से इख्तिलाफ कुरान और मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा किसी भी इल्मी शख्सियत से आप कर सकते हैं, लेकिन उसको इल्मी दायरे में रख के कर सकते हैं। सैयद जवाहर नकवी साहब की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बारहा कहता हूँ कि जो अभी तक मेरी खुद समझ में नहीं आई, मतलब कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं उनसे उस मामले में इख्तलाफी नज़रिया रखता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं पूरी शख्सियत पर चढ़ दौड़ूँ। तो खैर, कहने का मकसद है कि मौजू और तरफ चला जाएगा कि इंजीनियर अगर उनकी तारीफ़ कर देता है या उनके बारे में अच्छे अल्फाज कलमाते, अव्वल तो मैं इसको उसकी सियासत मानता हूँ, मैं पहले दिन से पीट रहा हूँ, मेरी वीडियोज़ आप देख लें, गवाह हैं कि मैंने कहा हर मकतबे फ़िक्र में एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत इसने रखी है संभाल के, जिसकी तारीफ़ करके उसकी आड़ में ये बाकी सारे मकतब के ऊपर बलडोज़र चलाने की कोशिश करता है। मिर्ज़ा के बकौल, इसके बकौल, मेरे बकौल नहीं, मैं नहीं कह रहा, इसके बकौल, इसकी जहाँ से चलाकियाँ बनी उमैया की ख़त्म होती हैं, इसकी वहाँ से शुरू होती हैं। इस ज़िमन में इसको देखना, जांचना, इसके बारे में शऊर और आगाही हासिल करना मोमिनीन का फ़र्ज़ है। अभी वीडियो के शुरू में भी आपने कुछ क्लिप देख लिए। तो जब हमने मकतब जाफरिया को ज़िंदा लाश कहने के रद्द अमल पे इसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी, इल्मी तौर पे इसके ख़िलाफ़ जो वीडियो बनाई थी, उसकी पदाश में जो जो हमारे साथ हुआ, जितना हमें प्रेशराइज़ किया गया कि वीडियो डिलीट कर दें, ये उसका पुराना क्लिप है। व्हाट्सएप ग्रुपों में बड़े एहतराम और इज़्ज़त के साथ जो लोग मुझे लेके कुछ ग्रुपों में गए कि आगा साहब आप जैसी इल्मी शख्सियत वहाँ पे हो तो ये हमारे लिए वो है, उन्होंने जनाब निकाल बाहर फेंका, ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट्स पे भी आके एतराज़ किया। फिर उसके बाद जब इसने इमाम सईदा पाक सलामुल्लाह अलैह की आम के ऊपर बिद्दत कहा, MI के 6 के चूहे कहा जो मनाते हैं, फिर हमने वीडियो बनाई। 24 घंटे ना गुजरने पाए थे कि हमारे इराद में वीडियो आ गई जिसमें मौसूफ किबला उकाबा, हम उनका एहतराम करते हैं, ठीक है जी, इल्मी शख्सियत है वो, नाम भी हम इसीलिए नहीं ले रहे, वरना अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी बात नहीं।
जनाब उन्होंने पूरे 18-20 मिनट इस चीज़ पे जोर लगाया कि मिर्ज़ा जिस सीट पे बैठा है उस सीट को देखा जाए, मिर्ज़ा मुदाफ़िया अहले बैत है, अली रूहानी का लहजा तुंदो तेज़ था, अली रूहानी ने गलती खाई, अली रूहानी ने इल्ज़ाम लगाया जी मिर्ज़ा आगा जवाद नकवी के कंधों पे रख के चलाता है, अली रूहानी ने यह कह दिया। वो पूरे 20 मिनट मौसूफ़ ने अली रूहानी और की रद्द और मिर्ज़ा की फेवर में वो वीडियो बनाई, और बाद में उन्हीं मौसूफ़ को आज के दिन तक 3-3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन में बैठ के मिर्ज़ा के बारे में अब इल्मी गलतियां निकालते हुए देखा जा सकता है। ये होती है किसी को कुरान और अहले बैत की तरफ से जनाब क्या कहना चाहिए कि तस्दीक शुदा नज़रिया, कि जिस मनज पे, जिस चीज़ पे मैं आज से 2-3 माह पहले पीट रहा था और मेरे अर्द में वीडियो बनाई जा रही थी, प्रोग्राम किए जा रहे थे, आज वो सारे हमारे भाई बरादरान आज उसी चीज़ पे इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने तई मिर्ज़ा को जवाब देने की हल्की फुल्की वाई फायरिंगें कर रहे हैं, चूँकि खुल के कर भी नहीं सकते। और ये उस वक्त तक थी जब तक ये सानिया पेशावर पे मिर्ज़ा का मजम्मती बयान नहीं आया था। जैसे ही मजम्मती बयान आ गया तो ना जाने पता नहीं किस शख्सियत ने बयान दे दिया। और मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मिर्ज़ा इंजीनियर के बयान से पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान आया, ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने शुदा का लफ्ज़ भी यूज़ किया, मजम्मत भी की। मिर्ज़ा के बयान से पहले मौलाना फजलुर रहमान जाके फिजिकली जाके ताज़ियत भी कर रहा है, फातिहा भी पढ़ रहा है, और भी बड़े सारे उलमा। मिर्ज़ा मतलब इस सानिया के फ़ौरन बाद मैंने वो क्लिप देखा कि कुछ उलमा अहले सुन्नत हमारे भाई जनाब प्रेस क्लब पेशावर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे हम अहले तशय्युअ भाइयों के साथ हैं और इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। तो मिर्ज़ा ने ऐसा कौन सा अनोखा काम, ठीक है हमने शुक्रिया अदा किया उनका, जो भी इस ज़मन में जनाब लवाइकीन से हमदर्दी करेगा, इस जुल्म की मजम्मत करेगा, हम शुक्रिया अदा करेंगे उसका। लेकिन ऐसा कौन सा अनोखा और चंबे का उसने काम कर दिया कि जनाब फिर मुतरक हो गए उसके वकला और इस तरह की वीडियो आना शुरू हो गई। मिर्ज़ा ये है, मिर्ज़ा कहीं गलती करता है, कोई कहता है जी कुल्ली इख्तलाफ नहीं जुज़वी। और भाई इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्द शरीफ का अकीदा, उनकी ग़ैबत का अकीदा अगर आपके लिए जुज़वी है तो फिर आप कहेंगे जुज़वी इख्तलाफ है, और जिसके लिए इमाम 12 इमामों में से किसी एक की भी तौहीन जो है उसका जुज़ी नहीं कुल्ली ईमानी मसला बन जाता है, तो वो कुल्ली इख्तलाफ इससे रखेगा। और मेरा तो सबसे पहले बढ़ के इख्तलाफ ही है इस शख्स से कि तुम कैसे इल्मी किताबी हो जिसकी मैं ही अभी तक नहीं मरी। उसके बाद जब हमने दोबारा वीडियो बनाई इसके इल्मी रद्द में और पूरी एक सीरीज़ लाने का ऐलान किया, हमें मुख्तलिफ जगहों से जनाब फिर हाँ सच, जब मैंने उन मौसूफ़ की वीडियो, किबला काबा की वीडियो का जिक्र कुछ दोस्तान जो मुश्तरका दोस्तान हैं उनसे भी किया, और ये जो माशाल्लाह अब दोस्तान सारे एक जगह इकट्ठे हमारे हमारे भाई, अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे, अपनी ज़ुबान में रखे, इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा करे। हमारे दिल में भाई आपके लिए कुछ नहीं है, जो इख्तलाफ है वो शदीद है। वो इख्तलाफ ये है कि आज भी जिस जगह आप सब इकट्ठे होके ये सेशन करते हैं, तो क्या मुझे ये बताइए कि किसी एक के मुंह से भी ये निकला है कि जनाब मिर्ज़ा सोने का भी बना हो, हीरे मोती भी उसमें जड़े हों, जब तक वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहे गए इमाम ज़मा के हवाले से अल्फाज वापस नहीं लेता, माफ़ी ना मांगे, अकीदा ना बदले, कम अज़ कम अल्फाज वापस नहीं लेता कि जनाब मैं वाकई मजाक उड़ाने के उसमें चला गया था, मुझे मेरे इन अल्फाज से करोड़ों लाखों शियाने हैदर करार की दिल आज़ारी हुई है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ना कहे कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो तब तक क्या आपका हक बनता है कि आप उसकी तारीफें करें अपने लाइव प्रोग्रामों में, आप उसकी अच्छाइयां लोगों को गिनाएं, आप उसके बारे में ये कहें कि जनाब कुल्ली नहीं तो जुज़वी इख्तलाफ। ये क्या हो गया है? क्या वजह है कि आज रहबर मौज़म सैयद अली खामनई हाफिज़ुल्लाह ताला, जनाब सैयद अली सिस्तानी हाफिज़ुल्लाह ताला, सैयद जवाद नकवी हाफिज़ुल्लाह ताला, जनाब इसी तरह दूसरे मोहतरम जो उलमा कराम हैं, इनके ऊपर इनसे इख्तलाफ करने वाला या इनको बदतमीज़ाना लहजा अगर किसी ने किसी बयान में कह दिया तो फ़ौरन इकट्ठ हो जाता है, फ़ौरन बाइकाट हो जाता है। इमाम ज़मा के हवाले से ये गैरत हमारी क्यों नहीं फड़कती रग? वो इमाम आज भी वाकई मजलूम है, इसका मतलब वो आज भी तन्हा ही है, लाखों करोड़ों का दावा करने वालों में से चंद एक के अलावा वाकई तन्हा छोड़ा हुआ है। किसी की रग नहीं फड़की कि उस बंदे ने सफेद झूठ बोला गार के हवाले से, हालांकि वो गार सिर्फ ये है कि जहां आपको आखिरी दफा देखा गया था, उसके बाद किस बदबख्त का कीदा है कि वो आज तक उसी गार में और चंद मखसूस लोगों से मुलाकात करते हैं। किसने ये कहा? किस मोतबर रवायत में या मोतबर किताब में हमारी में ये है कि उस गार में जाते हैं कुछ लोग और उनसे वो मिलते हैं? किसने कहा? और जब हमने मिर्ज़ा से सवाल उठाए कि मिर्ज़ा साहब अगर आपको ग़ैबत इमाम ज़मा का सबूत चाहिए, व्हाट्सएप नंबर चाहिए, तो इमाम की ग़ैबत तो 1200 साल पुराना किस्सा, हज़ारों साल पहले से शैतान गायब है, क़यामत तक गायब रहना है, इमाम ने तो एक दिन पैदा होना है या ज़ाहिर होना है, हो तो जाना है। उस हवाले से कोई जवाब नहीं।
हम कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब करामन कातबीन, ठीक है जी, उनका जिक्र कुरान में है। कम अज़ कम अगर कोई बंदा को गैर मुस्लिम उठ के ये कि भाई मुसलमानों तुम्हारा अकीदा है कि भाई दो फरिश्ते, एक अच्छाई लिखता है, एक बुराई लिखता है, तस्दीक भी है इसकी, भाई उनका व्हाट्सएप नंबर दे दो कि मैं मालनामा ही सोते वक्त देख लिया करूँ। कोई इस बात पे इल्मी जवाब नहीं। इल्मी बात थी ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो सूरह मुबारक बकरा के शुरू में अल्लाह ने पाबंद कर दिया, मोमिनीन की निशानियों में से एक निशानी बता दी कि वो जो ईमान रखते हैं गायब पर भी, अल्लाह के गायब के ऊपर, यानी फरिश्तों पर, जिन्नात पर, शयातीन पर, जन्नत और दोज़ख पर, वो भी तो गायब है, आंखों से ओझल है। और फिर आप फिजिकली चीज़ों में, ज़रा मादी चीज़ों में आ जाएं तो मुझे बताएं कि मिर्ज़ा के कभी सर में दर्द होती है कि नहीं होती? इंसान है, पत्थर का तो नहीं बना हुआ। तो वो जो दर्द उसको होती है, कभी उसको नज़र आई है? कभी किसी डॉक्टर के पास गया हो, जी मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो डॉक्टर ने कहा हो कि जनाब पहले तो दर्द था, व्हाट्सएप नंबर देना, मैं पूछा कि वो क्यों है, फिर तुम दवाई देना। या मुझे बुखार है जी, बुखार कभी नज़र आया? खुशी महसूस हुई, खुशी कभी नज़र आई? गमी महसूस हुई तो गमी कभी नज़र आई? ये छोटी छोटी मिसालों से लेकर बड़ी बड़ी मिसालों तक गैब के हवाले से हमारे पास हैं। हम इसके चैनल पर भी गए, जहाँ पे बैठ के मौसूफ जनाब लाइव सेशन कर रहे थे, हमने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और हमने इस्तदा की कि जनाब इल्मी तौर पे आपसे इस्तिफादा करना है इमाम ज़मा के हवाले से, हमें थोड़ा ऑनलाइन लीजिए। उसी वक्त वो सेशन बंद कर दिया गया। वो होस्ट ने कहा जी अली भाई सवाल ख़त्म हो गए, दुआ करवा दें। चलो जी दुआ हो गई। तो हमारे जो बरादरान मकतब के अंदर इसके लिए नरम गोशा रखते हैं, कुछ फ़ैन हैं, कुछ की कोई मजबूरियाँ हैं। ज़ाहिर है मिर्ज़ा का नाम वो तो खुद कहता है कि भाई जिसने मेरा फ़ेम हासिल करना, मेरी तस्वीर और नाम लगा ले। और हम पे ये भी मोतरज़ हुए कुछ साहब, अपने ही कुछ लोग, और आपस में गुफ्तगू की इन्होंने हमारे एक मुश्तरका दोस्त से, और कहा जी वो अली रूहानी ने सिलसिला सिर्फ इसलिए शुरू किया, बात इतनी है, बतंगड़ बना दिया अली रूहानी ने, ताकि जनाब उसका चैनल ना दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है, व्यूज़ उसके नीचे आते जा रहे हैं, तो जनाब उसको कुछ फेम हासिल हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इस चैनल पे 105 या 106 के करीब इस वीडियो को डाल के पूरे मेरी वीडियोस हो गई हैं। इनमें मुझे बताएं कि जनाब स्ट्रगलिंग जो डेज़ होते हैं, इब्तदाई दिन होते हैं, उनमें सब्सक्राइबर या वॉच टाइम या इस तरह की जो भी मामलात हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है या इस नहज पे होती है? तो मेरे इन 105 बयानों में से 4 या 5 के अलावा को बयान दिखा दें जिसमें मिर्ज़ा की तस्वीर हो या मिर्ज़ा के हवाले से गुफ्तगू हो। बात यह है कि हमें जनाब जब रहबर मौज़म की, उस्ताद मोहतरम की, इनकी तौहीन करने वाले या इनका मजाक उड़ाने वालों के साथ हम बाईकाट कर सकते हैं, ठीक है, इनके ख़िलाफ़ हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इनसे इल्मी तौर पे हम जनाब निबरदाज़मा हो सकते हैं, तो फिर मिर्ज़ा तो शाही कोई नहीं, फिर मिर्ज़ा तो कोई शाह नहीं है। तो इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ या मकतब जाफरिया के हवाले से हमने जब भी दफ़ाई इक़दाम उठाया, हमें सबसे ज़्यादा मुखालफत मिर्ज़ा के फॉलोअर से नहीं हुई, मिर्ज़ा के चाहने वालों से नहीं हुई, गैर शिया अफराद से नहीं हुई। सबसे ज़्यादा जो एक ग्रुपिंग हमारे ख़िलाफ़ बनाई गई, कभी शहनशाह नकवी का नाम लेने से किसी के कम्युनिटी टैब से हमारी वीडियो डिलीट कर दी जाती है, कभी तौहीद पर मुबनी दुआ नंबर 28 बयान करने पर जनाब कुछ उलमा के हमारे तक तासुरात पहुँचाए। वो उलमा आज कहाँ हैं, कहाँ से हो गए वो? और वो उनसे हमारी वीडियो की तस्दीक करवाने वाले हैं जी वो बात नहीं मुतालब, वो आज कहाँ हैं बरादरान? उन उलमा की बात कर रहा हूँ। उन उलमा को क्यों नहीं कहते कि जनाब इसके ऊपर भी गुफ्तगू फरमाएं? हाफिज हैदर नकवी साहब, मिर्ज़ा के फ़ैन आरफ काज़मी साहब, तमगा इम्तियाज़ निशान पाकिस्तान उसको देने के कायल किधर हैं? मकतब और इमाम की वजह से शख्सियात हैं, मकतब और इमाम की वजह से जनाब मदारिस हैं, मकतब और इमाम की वजह से इमाम बारगाहें हैं, ज़िक्र खैर की मजालिस और महफिल हैं, मकतब और इमाम बारगाह की वजह से उस्ताद हैं, रहबर हैं। इनकी वजह से मकतब या इमाम नहीं है, इनका अपना दर्जा है, लेकिन इनकी वजह से इमाम या मकतब नहीं है भाई मेरे हो। मकतब और इमाम की वजह से ये हस्तियां, ये शख्सियात हैं, शख्सियात की वजह से मकतब या इमाम नहीं है। तो मेरी सिर्फ आज की वीडियो में ये गुजारिश है आप लोगों से, जो हमारे भाई ये कर रहे हैं कि एक बयान उसका मजम्मती आ गया, आप लोगों की फिर जो हिस्से मोहब्बत थी वो भड़क उठी, और मिर्ज़ा के दिफा में कोई कह रहा है कि जी कुल्ले दीन नहीं है उसको जवाब देना, कोई उसके अच्छाइयाँ भी गिनवा रहा है, कोई ये भी कर रहा है। मुझे ये बताइए मेरे भाइयों, ईमानदारी से जवाब दीजिए और इनसे जवाब लीजिए। इनके इसमें ना आइए कि कोई कुम से पढ़ के आया है, कोई फलां से पढ़ के आया है, कोई फलां से। अजीज़ों, मैंने पहले भी दफ़ा आपको बात समझाने की कोशिश की है कि अकायद में कोई मुजतहिद भी आपकी जान नहीं छुड़वा पाएगा। और इमाम ज़मा के हवाले से पहले इनसे पूछें, इन इमामा पोशों से पहले पूछिए कि इमाम ज़मा की ग़ैबत या उनके ऊपर ये अकीदा रखना, ये नज़रिया रखना अकायद के ज़िमन में आता है या अकायद के ज़िमन में नहीं आता। इसके ऊपर पूरा मकतब फ़िक्र, पूरे नज़रियात खड़े हैं कि नहीं खड़े?
और मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। कोई बंदा मेरे वालिद साहब के बारे में हरजर सराही करे, उनको नामुनासिब अल्फाज से बुलाए, उनका जिक्र जो है वो तंज के साथ करे, बदतमीज़ी के साथ करे कि कहाँ छुप गया, कहाँ चला गया। या आप अपने ऊपर ले लीजिए, आपके वालिद साहब पेश नमाज हों, इमाम जुमा हों, इमाम मस्जिद हों, इल्मी शख्सियत हों, मुत्तकी हों, सालिहा हों, परहेजगार हों, लेकिन एक बंदा उठे आपकी तो तारीफ़ करे, आपकी बनाई चीज़ों की तारीफ़ करे, लेकिन आपके वालिद के ऊपर उठ के गुफ्तगू करे नामुनासिब अल्फाज के साथ, तो मुझे ये बताइए कि क्या आपकी गैरत आपको इस बात की इजाज़त देगी कि आप उसके साथ दोस्ती या प्यार वाला ताल्लुक़ रखें, या आपकी गैरत आपको कहेगी कि भाई इसका बाइकाट करो जब तक ये मेरे वालिद के बारे में बोले गए अल्फाज वापस नहीं लेता। हम नहीं कहते मिर्ज़ा अपना नज़रिया बदले, लाइक राफिद्दीन, ना को गन पॉइंट पे किसी का कीदा बदलवा, वो वही कीदा रखे पैदा होने वाला, या इमाम ज़मा हज़रत ईसा के असिस्टेंट होंगे बकौल मिर्ज़ा के, वही कीदा रखे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि माफ़ी भी ना मांगे, अपने अल्फाज वापस ले, अपने अल्फाज वापस ले। अगर वो कहता है ना कि जनाब वो शिया बच्चे बच्चियाँ भी इसकी तरफ राग़ब हो रही हैं, उनका भी वो हीरो बना हुआ है, तो उन बच्चे बच्चियों की दिल आज़ारियों का अगर उनमें गैरत है बच्चे बच्चियों में, तो वही मुतालबा कर लें कि हमारी दिल आज़ारियों का बाइस बने तुम्हारे अल्फाज वापस लो। ये 3-3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन है, ये क्या है मुझे ये बताएं। किसी एक प्लेटफॉर्म से भी अगर मिर्ज़ा के लिए माफ़ी का अल्फाज वापस लेने का मुतालबा आया तो मुझे बताएं, इससे आगे फिर क्या है। अगर वक़्त के इमाम से ही मेरी लॉयल्टी बस चंद अल्फाज तक वो है और मैं जनाब उनके बारे में नाजेबा नज़रिया रखने वाला है, उसका ये नज़रिया है तो उसके मुंह से अल्फाज निकले ना। तो अगर मैंने उससे दोस्तियों का भी दम भरना है, उसको जनाब मैंने मुजद्दद भी कहना है, उसको मैंने मुस्लिम भी मानना है, उसको मैंने ये भी कहना है कि जनाब मिर्ज़ा साहब जनाब एक अजूबा हैं, ये भी उन्हीं मसूफ़ के अल्फाज हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो फिर ये क्या है सब कुछ। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, दावत फ़िक्र सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो दोबारा से मुतरक हो गए हैं और मिर्ज़ा को जनाब फिर एक हीरो बना के पेश करने की कोशिशों में दिन रात सरगर्म अमल हैं। मेरे अजीज़ों, गैरत दीनी का तकाजा है कि कम अज़ कम देखें, एक घर में या एक ख़ानदान में, बल्कि एक घर की मिसाल से मैं शुरू करता हूँ, अगर 4-5 बहन भाई एक घर में रहते हैं, उनमें से एक बंदा, एक भाई उठ के अपने बाप से गुस्ताखी करे, उसका नाम बिगाड़ के नाम ले, उसके बारे में मजाकिया तर्ज अमल इख्तियार करे कि वालिद साहब पता नहीं, प्यो पता नहीं कितने लुक गया, ऐसा प्यो मेरे किस काम दा जरा सामने नहीं आंदा फलाना, यानी कोई भी बदतमीजी करे, तो बाकी चारों बहन भाई या उसकी वालदा जो हैं उनसे बाइकाट करेंगी कि नहीं करेंगी। उस वक्त तक उसको बुलाया नहीं जाता। जिस कल्चर में, जिस रवायात में हमारी तालीम और तरबियत हुई है, हमने तो यही सीखा कि किसी बड़े का, एक का घर में कोई बड़े का गुस्ताख है तो उससे बाइकाट करो जब तक वो कम वक्त बाप से माफ़ी ना मांग ले। अब इससे आगे आइए, ख़ानदान में एक ऐसी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, इल्मी शख्सियत, सालिहा शख्सियत होती है कि जिससे बदतमीज़ी करने वालों से बाकी पूरा ख़ानदान बाइकाट कर देता है कि जब तक भाई उससे माफ़ी नहीं मांग, दुश्मनी नहीं पाल लेता, बाइकाट करता है उसकी इस्लाह के लिए कि जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगोगे हम भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा है कि नहीं है, बस ये बता दें। तो फिर आप लोगों की कैसी दोस्तियां हैं इमाम ज़मा के साथ, आप लोगों की कैसी रग़बतें हैं इमाम ज़मा के साथ, आप लोगों की कैसी मोहब्बतें और वलायतें अकीदा रखे हुए आप इमाम ज़मा के साथ कि कम अज़ कम आपकी तरफ से ये मुतालबा तो आए कि वो बदबख्त अपने अल्फाज वापस ले। हमारी दिल आज़ारी हुई है, जिस तरह मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन पे हराम होने का फतवा हमारे उलमा देते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके कायल हैं, इसी तरह तुम भी को गैरत खाओ, इल्मी किताबी नाम नेहाद, कम अज़ कम गैरत खा के अपने अल्फाज वापस लो। लेकिन उसकी पदाश में क्या हुआ, ग्रुपिंग हुई। जिन ज़ुबानों पे कभी हमारा नाम आता था, हमारी वीडियोस के हवाले आते थे, कम्युनिटी टैब में हमारी वीडियोस शेयर हुई नज़र आती थी, सब ने जनाब, जब हमने वो बात बीच में रह गई, जब हमने उन मसूफ़ की शिकायत की, शिकायत से मुराद है कि हमने कहा कि इनको कहीं ये वीडियो का नुकसान इनको ज़्यादा होगा, और वो वीडियो आज भी आप देखें उसके नीचे कमेंट्स में 80% कमेंट्स खुद मसूफ़ के ख़िलाफ़ आए हुए हैं और मेरे हक़ में आए हुए हैं कि जनाब उसने मकतब का दिफा किया टूटे फूटे अल्फाजों, उसकी नीयत देखें। वो नहीं कर पाया या कर पाया वो तो अलग मामला है, लेकिन अली रूहानी की नीयत आप देखें, 20% इनके हक़ में थे। तो जब हम उनसे इस्तदा की, उस इस्तदा का नतीजा ये हुआ मेरे भाइयों कि शुरू में तो हमें बड़ा वेलकम किया गया। शुरू में जनाब हमारे लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी खोल दिए गए, जी आप इस ग्रुप में आएँ, आप इधर हमें सिखाएँ, आप उधर सिखाएँ, ये जी आपको थंबनेल बना के देंगे, ये आपको। बाद में सारा जनाब सारा वो सिलसिला ख़त्म हो गया। हमें किसी पे कोई शिकवा नहीं, हम सब के लिए दुआगो हैं। चंद बड़े चैनल जिन पे आज आप एक दूसरे के लाइव प्रोग्रामों में शिरकत देखते हैं, उनमें आपको शुरू में अली रूहानी की वीडियोस भी नज़र आई होंगी, हमारे नाम भी आपने उनकी ज़ुबानों से शुरू सुने होंगे।
हमारी सहीफ़ा सजादिया की पहली या दूसरी वीडियो के ऊपर कमेंट भी जनाब एक साहब का आज भी मौजूद है कि भाई मैं तो आपका फ़ैन हो गया हूँ जी। तो हमारा कसूर क्या था? कसूर यही था कि मिर्ज़ा का खुद खुल के रद्द किया और मिर्ज़ा की वकालत करने वालों को जनाब खुल के उनका भी रद्द किया। और आज एक जनाब पूरे उसके तहत हमें साइड कॉर्नर किया गया। हमारे 47 या 48 स्क्रीन शॉट हमारे पास था, वो मैं देखूंगा शायद हमारे बंदों के पास हो। 47 लोगों ने मिल के अनसब्सक्राइब किया कि जब हमने उन मसूफ़ का, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, क़िबला व काबा का, उनके बारे में जब 2 दिन वेट किया कि शायद वो अपनी वजाहत दे दें या वो अपनी वीडियो को रिमूव कर दें, अगर रिमूव नहीं करते वजाहत दे दें। उसके तीसरे दिन जब मैंने सवाल जवाब में उन मसूफ़ का नाम लेकर कहा कि इन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई, मेरी उस वीडियो के ऊपर 47 लोगों से चैनल अनसब्सक्राइब कराया गया और कहा गया जी ये 47 लोग कर रहे हैं, जब आप इनके खिलाफ या इनसे माजरत कर लें या इनके खिलाफ बोलना छोड़ देंगे मिर्ज़ा और इनके खिलाफ 2 बंदों का, तो ये दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे हमारा चैनल। कोई शक नहीं कि व्यूज़ भी नीचे आए, सब कुछ, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ की अक्सर वीडियो में की कि जब तक एक बंदा भी इन वीडियो से, इस इल्मी मुबाइसों से मुस्तफ़ीद होता रहेगा, वीडियोस बनती रहेंगी। हमारी वो दौड़, हम उस दौड़ के खिलाड़ी, उस मैदान के घोड़े नहीं है कि हमें सब्सक्राइबर 10,000 करना, 50,000 करना है ना। अल्लाह मिर्ज़ा की तरह ये हमें वो वसवसा डाले कि हम समझें कि जनाब जब तक लाखों में हम चले नहीं जाते हमारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर, हम कामयाब नहीं हैं, हम किसी से बात नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इन चीज़ों से हमें बचाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, आपने मेरे खिलाफ ग्रुप बनाया, आपने मिलजुल के लाइव ट्रांसमिशनें की और कर रहे हैं, मुझे इससे कोई नहीं। और खामोशी के साथ, मैं नहीं कहता आपने किसी अपनी प्रोग्राम में मेरा नाम लिया है या मेरे खिलाफ, नहीं, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। लेकिन जिस मकसद के लिए आपने ये सब कुछ किया, मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दे गए और मेरे स्टूडेंट शोर डालते रहे, लेकिन मैं उनको ही मजम्मत करता रहा, उनकी वालों पे जाके मैं वीडियो बयान देता रहा, मैं उनको गलत कहता रहा। लेकिन आप लोगों का बाद में मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, मैं अपनी मोहब्बत और शफकत में रहा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ आना शुरू हुई। तो आप ये करें, हमें इससे कोई नहीं है, आप एक दूसरे को प्रमोट करें, आप एक दूसरे के सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं, वीडियो शेयर करें। लेकिन आपसे इस्तदा ये है, आपसे दरख्वास्त ये है कि जनाब मोहब्बत इमाम ज़मां का दम भरने वाले, और यकीनन आप हैं, आप लोगों के ईमान पे, अकीदे पे नाउज़ बिल्लाह हमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका तकाजा फिर ये है कि कम अज़ कम इस नाम नहादी इल्मी किताबी से माफ़ी का या अल्फाज वापस लेने का मुतालबा तो करें। वो माने ना माने, आपका हक तो अदा हो जाएगा, आपका तो शरीफ फरीज़ा अदा हो जाएगा। को मोहब्बत इमाम का इतना सा तकाजा दिखाएं भी। और फर्दर मज़ीद जो ये है आपसे इस्तदा, वो ये है कि जब तक ये अपने अल्फाज वापस नहीं लेता, इसको डिस्कस करना ही छोड़ दें। हम कतन फितना फसाद नहीं चाहते, हम कतन किसी सुनने वाले को ये नहीं कहेंगे इसके वो खुदा न खास्ता गालम गलूच करें, बदतमीजी, नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इससे हर मोमिन, हर दर्द दिल रखने वाला, हर मुहिब मोहम्मद और आले मोहम्मद, सुन्नी हो, अहले हदीस भाई हो, शिया भाई हो, कोई भी हो, वो इससे ये मुतालबा ज़रूर करे कि इमाम ज़मां के बारे में बोले गए इसकी तंज़िया और मज़ाक़िया गुफ्तगू से लोगों की दिल आज़ारियाँ हुई हैं, ये अपने अल्फाज वापस ले, फिर हम मानेंगे। फिर लाइव ट्रांसमिशनें करें 6-6 घंटे की, 1-1 घंटे की, जनाब हमें हमारा जिक्र हो ना हो, हम उसमें नज़र आए ना आए कुम, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह दिल से आपके लिए दुआ गो होंगे कि आपने जनाब वाक़यातन हक़ अदा किया है। और मौसूफ़ क़िबला व काबा से भी इस्तदा है कि अली रूहानी के बारे में तो 24 घंटे भी नहीं आपसे गुजरे, सब्र हुआ, और आपने वीडियो दाग दी थी 18 मिनट की या 19 मिनट की। तो कम अज़ कम आज आप हर रोज़ लाइव आए होते हैं, हर रोज़ लाइव आए होते हैं। एक ही ट्रांसमिशन 2 बड़े चैनलों से चल रही होती है, मतलब 100 से ज़्यादा लोग आपको माशाल्लाह देख रहे होते हैं, और उसके बाद कई हज़ार तक भी लोग देखते हैं, व्यूज़ आपके जाते हैं। तो जनाब वहाँ पे बैठ के ये मुतालबा कीजिए इससे, नाम नहाद इल्मी किताबी से। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमें तालीमात कुरान वाले बैत पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये कि इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह ताला अपने शाफ़ी व काफ़ी होने के सदक़े से, बीमार करबला की बीमारी के सदक़े से तमाम मरीज़ान को शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरूमीन को अपनी जवार रहमत और कुर्ब मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।